डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन देख लिया था कि कैसे आपको अल्केन प्रिपेयर करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, बोर्ड्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कैसे जेई में क्वेश्चंस आएंगे, कैसे नीट में क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी बातें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, अब होता क्या है कि जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है ना, तो बच्चे वो पोर्शन छोड़ देते हैं, अच्छे से कभी प्रिपेयर नहीं करते। एंड जब भी क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टीज से पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। सो we are not going to waste our time, so without wasting our time let's start the topic start करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन से। सबसे पहली बात जैसे आप सब जानते हो कि अल्केन में होता क्या है। अल्केन में तो सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, सही है ना, जानते हो ये चीज। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखना सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। Alkanes are non-polar covalent compounds। सबसे पहला पॉइंट याद है, Alkanes are non-polar covalent compound। अब देखो अल्केन का मीनिंग समझाते हो। नॉन पोलर मतलब कि जहां पे किसी भी टाइप की पोलैरिटी ना हो। और कंपाउंड एग्जैक्टली इट डजंट हैव एनी काइंड्स ऑफ पोलैरिटी, राइट। मान लीजिए कि वहां पे नहीं के प्लस डेल्टा चार्ज होगा, नहीं माइनस डेल्टा चार्ज होगा, मतलब कि अल्केन्स नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ, देखो ये एक अल्केन मैंने ले लिया मीथेन को, ध्यान से देखो, ये अल्केन ले लिया मीथेन, सही है, ये CH4 मतलब के मीथेन। नाउ प्लीज सी वेरी केयरफुली, बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, difference of electronegativity is very less. What do you mean by the word electronegativity? This term means that ability or power to attract electron cloud towards it. Clear? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग ही होता है ये कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खुद की ओर खींचना। ओके, चल मतलब कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो फ्लोरीन, उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन, उसके बाद कौन है, नाइट्रोजन। किसी भी एलिमेंट के साथ अगर फ्लोरीन अटैच हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन के साथ फ्लोरीन अटैच हुआ, तो फ्लोरीन पे माइनस डेल्टा चार्ज आएगा, कार्बन पे प्लस डेल्टा चार्ज आएगा। ध्यान से देखना क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब वो क्या करेगा, बीच का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर खुद की ओर शिफ्ट करवा देगा। मतलब फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज बनेगा, माइनस डेल्टा चार्ज, कार्बन पे कौन सा चार्ज बनेगा, प्लस डेल्टा चार्ज। गया दिमाग में? चलो बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए कि कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन को अटैच कर दिया, तो फिर से वही बात, ऑक्सीजन में माइनस डेल्टा आएगा, कार्बन में प्लस डेल्टा आएगा, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगी वो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो रही होगी। पर डियर स्टूडेंट्स, ऐसा मीथेन में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों का इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर इक्वल है। इसका मान लीजिए इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर 10, तो इसका इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर 10.1 एग्जाम्पल की। मतलब कि ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बीच में रहेगा, किसी एक एलिमेंट की ओर करते ही शिफ्टिंग होगा। इज दिस क्लियर? चलो बहुत अच्छा।
It directly shows that alkanes are non-polar compound. Now why we use the word covalent compound? Because in this compound bond is formed due to the sharing of electrons. यहाँ पे जो bond बन रहा है ना स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बन रहा है। चलो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी है, बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ नो नेट डाइपोल मोमेंट। क्या होता है इसका मतलब? अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ध्यान से देखना, जब कोई पॉजिटिव चार्ज, जब कोई नेगेटिव चार्ज एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, फिर से एक बार, जब कोई पॉजिटिव चार्ज, जब कोई नेगेटिव चार्ज एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हो ना, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर, उसे बोला जाता है डाइपोल। उसे क्या बोला जाता है? डाइपोल। एंड जब भी डाइपोल आएगी तो डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू 2a into q। 2a मतलब डिस्टेंस, q मतलब चार्ज। यहां पे तो चार्ज ही इंड्यूस नहीं हो रहा। देखो कार्बन पे नहीं कोई चार्ज आ रहा, नहीं हाइड्रोजन पे कोई चार्ज आ रहा, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो डाइपोल नहीं बनेगी। डाइपोल नहीं बनेगी तो नो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, डाइपोल मोमेंट कुछ भी नहीं आएगा। ये स्टूडेंट्स वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, एक चीज आप सबको याद रखनी पड़ेगी कि केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट को म्यू के सिंबल से डिनोट करना है, एंड फिजिक्स में यही चीज p के सिंबल से डिनोट करनी है। ठीक है, देखो बहुत आसान चीज है। यहाँ पे दोनों चार्ज जो आपने लिए हुए हैं ना, दोनों चार्ज स्टैटिक चार्ज चाहिए, मतलब कि एक जगह पे बंधे हुए चार्ज, वो वहां से हिलने नहीं चाहिए। ओके, उसके बारे में डिटेल स्टडी हमारे दोस्त आसिफ सर आपको करवाएंगे। सही है। अब ये बहुत अच्छे से पूरा सेशन, पहला जो टॉपिक का था वो अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा कि अल्केन्स आर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब जैसे आप सब जानते हो, देखो आपने पानी लिया, पानी में सॉल्ट डाला, जैसे आपने पानी में सॉल्ट डाला, सॉल्ट घुल गया अच्छे से। क्यों? तो देखो ध्यान से, जैसे आप अगर आप बात करोगे स्टूडेंट्स पानी के मॉलिक्यूल की, तो पानी का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से इस पे आएगा -2 डेल्टा चार्ज, इस पे आएगा प्लस डेल्टा चार्ज, इस पे आएगा प्लस डेल्टा चार्ज। गया दिमाग में? अब ध्यान रखना कि यहाँ पे डाइपोल बन रही है। अब यहाँ पे डाइपोल बनेगी तो इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट कुछ आएगा, मतलब कि ये जो कंपाउंड हुआ, पानी पोलर कोवेलेंट है। पानी कैसा कोवेलेंट है? पानी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, मतलब इसके अंदर, अब एक चीज याद रखना, लाइक डिसॉल्व लाइक, अनलाइक डिसॉल्व अनलाइक, मतलब कि इसके अंदर कोई भी पोलर चीज को डाल दो। मानो मैंने NaCl को डाला, अब Na के केस में आएगा प्लस, Cl के केस में आएगा माइनस, तो ये NaCl भी एक पोलर कंपाउंड है, तो पोलर में जाके डिसॉल्व होता है, पोलर में जाके डिसॉल्व होता है। पर मान लीजिए आपने पानी के अंदर आपने मीथेन को डिसॉल्व करने की सोच ली, तो नहीं कर पाओगे। पानी के अंदर मीथेन को डिसॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि मीथेन नॉन पोलर है। मीथेन कैसा है? नॉन पोलर कोवेलेंट है। ये पोलर, ये नॉन पोलर, मतलब मीथेन पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाती। मीथेन गैस पानी में डिसॉल्व नहीं, एक्चुअली मीथेन, यहाँ पे बेटा आपको ध्यान रखना है, कोई भी अल्केन ले लो, कोई भी अल्केन, वो कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होते। सही है। अब पहला जो चीज था बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सही है। देखो पूरा सेशन, जितने भी बच्चे पूरे सेशन देखते हैं ना, उसे कभी कोई भी चीज में कभी डाउट नहीं रहेगा। सही है। एंड जो हिसाब से आपको, अगर आप लोगों का टारगेट जेई है, अगर आप लोगों का टारगेट नीट है और आपका टारगेट बोर्ड है, देखो एक्चुअली कोई भी एक रास्ता आप लोग पकड़ लो। मान लीजिए आपने बुक प्रिपेयर करना शुरू कर दिया ना, अच्छे से एनसीईआरटी, अच्छे से वीडियोस देख लिए, अच्छे से एनसीईआरटी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया,
तो ये मेरा गारंटी है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से जेईई मेन क्रैक कर पाओगे, अच्छे से नीट भी क्रैक कर पाओगे। ये सारी चीजें कुछ भी नया नहीं होता, हम लोग उसे नया बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखो बहुत आसान चीज थी, अल्केन्स आर नॉन-पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, मतलब अल्केन पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। अल्केन्स आर insoluble अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इसके ऊपर मैंने आपको पूरी डिस्कस करवा दी, ठीक है ना, गया दिमाग में। चलो अब एक नया स्टेप, उनके फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस करना है। उनके फिजिकल स्टेट, क्या अल्केन का फिजिकल स्टेट क्या होगा, कैसे होंगे वो लोग, तो ध्यान से याद रखना। कार्बन 1 to कार्बन 4, मतलब के मीथेन से लेके ब्यूटेन तक, मीथेन से लेके ब्यूटेन तक जितने भी जितने भी अल्केन्स होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये चारों के चारों गैस होते हैं। ये चारों के चारों गैस होंगे। C5 to C17 ये लिक्विड्स हो गए, एंड C18 से ज्यादा सॉलिड्स हो गए। C18 से ज्यादा वाले मतलब जिसमें 18 से ज्यादा कार्बन आ चुके वो सॉलिड में जाएगा, वो अल्केन सॉलिड होगा। 5 से लेके 17 कार्बन आएंगे तो वो लिक्विड होगा, 1 से लेके 4 आएंगे तो वो गैस होगा। देखो बहुत आसान है। एक मजे की बात बताता हूँ स्टूडेंट्स आप सब लोगों को, आप जान के हैरान हो जाओगे कि जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ C5 to C7। यहाँ पे बेसिकली आइसोऑक्टेन वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, नॉर्मल हेक्सेन वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। मतलब पेट्रोल एक टाइप का अल्केन है, पेट्रोल एक टाइप का अल्केन है जिसे एक फ्यूल की और पे भी आप यूज करते हो, अपनी 2 व्हीलर्स में, अपनी 4 व्हीलर्स में इसे एज अ फ्यूल भी यूज करते हो। तो पेट्रोल बेटा और कुछ नहीं है, ये मिक्सचर होता है अल्केन का, जहां पे कार्बन नंबर वेरी करते हैं C5 to 17 तक। मैक्सिमम मात्रा में वहां पे आइसोऑक्टेन होता है, जितना आइसोऑक्टेन ज्यादा होगा उतना पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा आएगा। पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा आएगा तो पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी होती है। वो सारी चीजें आपके बुक में नहीं दी गई, सिर्फ याद रखना है। अब आप खुद से दिमाग लगाओ, क्या पेट्रोल पानी में डिसॉल्व होता है? नहीं होता, पेट्रोल पानी में डिसॉल्व करते ही नहीं होता। आप ट्राई कर लेना, थोड़ा सा पेट्रोल निकालो, पेट्रोल को पानी में डाल के देखो, देखो क्या डिसॉल्व होता है? नहीं डिसॉल्व होता। क्यों डिसॉल्व नहीं होता? क्योंकि पेट्रोल खुद एक नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, तो पानी में कैसे डिसॉल्व होगा? सेकंड चीज डियर स्टूडेंट्स, जब पेट्रोल की बात आई है तो लेट मी शेयर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आप जानते हो पेट्रोल इज अ वॉलेटाइल लिक्विड। अब ये क्वेश्चन होगा ना, ये वॉलेटाइल सर ये नई चीज कहां से लेके आए? वॉलेटाइल मतलब जो इजीली इवोपरेट हो जाए। आपने पेट्रोल को अपनी पान पर रख दिया, थोड़ी देर बाद देखा तो पेट्रोल उड़ गया। पेट्रोल उड़ क्यों गया? क्योंकि वो बहुत आसानी से वेपर में चला जाता है, पेट्रोल बहुत आसानी से इवोपरेट हो जाता था। मतलब पेट्रोल एक टाइप का वॉलेटाइल लिक्विड है। इससे साबित ये हुआ अल्केन्स have lower boiling points compared to other organic compounds. Due to weak van der Waals force. नई चीज आई, आप सब लोग परेशान हो जाओगे। अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। क्यों अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है? ड्यू टू वीक van der Waals फोर्स। अब ये क्वेश्चन होगा ना कि van der Waals फोर्स क्या होता है, तो जैसे आप फिजिक्स में पढ़े हो डियर स्टूडेंट्स कि कोई भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, उसी हिसाब से मतलब ग्रेविटेशन फोर्स तो यूनिवर्सल फोर्स हो चुका,
उसी हिसाब से केमिस्ट्री के अंदर दो मॉलिक्यूल के बीच में हर हमेशा एक फोर्स तो लगेगा एंड वो फोर्स होगा वैन डर वाल्स फोर्स। वहां अब मेरे बीच में एंड कैमरा के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, पर हम लोग चिपक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। उसी हिसाब से अल्केन का एक मॉलिक्यूल, मीथेन का एक मॉलिक्यूल, मीथेन का दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स लगेगा, पर वो बहुत ही ज्यादा वीक होगा। इतना वीक होगा कि वो मतलब मान लीजिए थोड़ी भी एनर्जी मिल गई ना तो दोनों मॉलिक्यूल निकल जाएंगे अपने रास्ते, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कि अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब एक सरप्राइज चीज जो साइंटिस्ट लोग ने नोटिस की, आपको भी नोटिस करना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स, वो ध्यान रखना। और उन लोगों ने क्या किया, इसे नाम दे दो 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। उसके बाद उन्होंने लिया यहां पे टू मिथाइल ब्यूटेन, और एक यहां पे लिया गया एन पेंटेन। अब उन लोगों ने चेक किया, साइंटिस्ट लोगों ने, डियर स्टूडेंट्स, कि इन तीनों में से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका, तो इन तीनों में से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका, इन तीनों की बात हुई ना जब, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका था। तो इससे एक रिजल्ट निकल के आता है, ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ब्रांचेस। जैसे ही ब्रांचेस बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। आप बहुत आसानी से याद रखो, जैसे ही ब्रांचेस बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, याद रहेगा बस। तो ये सारी चीजें अगर आपको रिमेंबर हो गए तो बहुत अच्छे से आप काम कर पाओगे। आपके बुक में एक छोटा सा एग्जांपल है ड्राई क्लीनिंग वाला। ड्राई क्लीनिंग में एक्चुअली होता क्या है, वहां पे पेट्रोल होता है, पेट्रोल के साथ थोड़ा बहुत पेट्रोलियम लिया होता है, क्रूड ऑयल, एंड उससे ग्रीस वाले, मतलब जो कपड़े पे गंदे दाग होते हैं ग्रीस वाले, उसे निकालने के लिए वो लोग ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोल प्लस पेट्रोलियम का यूज करते हैं। अब आप खुद से दिमाग लगाओ, क्यों ग्रीस के साथ पेट्रोल का यूज हुआ होगा? क्योंकि ग्रीस भी नॉन पोलर कोवेलेंट होगा, पेट्रोल भी नॉन पोलर कोवेलेंट था। तो आज का सेशन बस इतना ही, कुछ करना नहीं है, मतलब के कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड डियर स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू रिवाइज दिस लेक्चर। मैं हर वक्त बताता हूँ कि जितना आप लोग रिवीजन ज्यादा करोगे ना उतना ज्यादा स्कोर आएगा, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस का और कोई रास्ता नहीं होता, कॉन्फिडेंस का सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद से इतना प्रैक्टिस करते जाओ, खुद से इतना प्रैक्टिस करते जाओ कि आप खुश हो जाओ। बस आप इतने खुश हो जाओ, क्या नहीं मजा आ गया, आपको सारी चीजें सीक्वेंस में याद हो जाए, इतना प्रैक्टिस करना है। चलो और कोई नहीं, कल फिर मिलेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।